सहारा है। आज हमारी बहन निम्मी भड़ाना जी ये संकल्प है, निम्मी भड़ाना जी के जो इस पत्र में लिखे हैं, ये संकल्प हम वार्ड की जनता को साक्षी मान के सबके सामने बुला के अपने कार्यकर्ताओं को आज हम ये संकल्प लेंगे कि हम पार्षद बनने के बाद में निम्मी भड़ाना से क्या क्या कार्य कराएंगे। इसमें सब लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा है कुछ ये निम्मी जी बताएंगे, आप इनसे पूछिए जी। हाँ जी सर, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है अपने वार्ड में लाइब्रेरी खोलूंगी, नौजवानों के लिए रोजगार का अवसर प्राप्त कराऊंगी, महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर खुलवाऊंगी, एमएनसी के साथ मिलके मैं उनके साथ अपने वार्ड में काम कराऊंगी, सफाई व्यवस्था अपने वार्ड की अच्छी कराऊंगी, वार्ड में पानी निकासी की समस्याओं को हल करवाऊंगी, रियायती कमजोर वर्गों के लिए स्कूल खुलवाऊंगी, धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनाएं बढ़ाऊंगी, जैसे कि छठ के लिए और दुर्गा पूजा के लिए टेंट्स लगवाऊंगी, उसके लिए उनको जो प्राप्त होगा वो प्राप्त करवाऊंगी। पहले कार्यकाल में हमारी पहले ही सड़कें और नालियां बन चुकी है, जो आधी रह गई है उन्हें और आगे बढ़ाऊंगी। वार्ड में स्वच्छ वातावरण के लिए पार्क बनाऊंगी, समस्त ग्रीन बेल्ट पार्क बनाऊंगी, जिसमें बेंचेस होंगे जिसपे बूढ़े बुजुर्ग बैठ सके, बच्चे होंगे बच्चों के लिए झूले लगवाऊंगी। फरीदाबाद का सबसे अव्वल वार्ड बनाऊंगी अपने इस क्षेत्र को, वार्ड नंबर 27 को। मैं निम्मी रामकुमार भड़ाना। ऐसे लगता है जैसे सपना सा दिखा रहे हैं आप कि सपना पूरा होगा। क्या सपना नहीं है, ये रवि भड़ाना का, रामकुमार भड़ाना जी का इसमें चित्र भी है, फोटो भी है। ये सपना नहीं है, जनता से हमें जनता के बीच में रहना है और हम पहले भी 5 साल जनता के बीच में रहे। कल को हम ऐसे वादे करते हैं जो हम पूरे ना कर पाए, जैसे कि राष्ट्रीय पार्टी वादा कर रही है, और उससे हमारी जनता में बदनामी होगी। हम 5 साल पीछे फिर चुनाव में जाएंगे। हम इन वादों पे अपना काम करके अपने वार्ड को एक ऐसा वार्ड बनाएंगे निम्मी भड़ाना के माध्यम से, जो जनता अगले चुनाव में, जैसे आज पहले मुनीष को निर्दलीय जिताया था, आज बहन को निर्दलीय जिताएंगे, तो फिर हम अगर हमें जरूरत पड़ेगी जनता की, जब हम उनके पूरे काम करेंगे तो जनता उन्हीं मुद्दे पे आएगी। आप पहले भी पार्षद रहे हैं, ये हमारे देखो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। आप पहले भी पार्षद रहे हैं, आपने चुनौतियों का भी पता है। कुछ ऐसी बातें आपने इसमें रखी है जो शायद पॉसिबल होती नजर आती नहीं। जैसे आप पार्क की बात कर रहे हैं, नगर निगम की जगह तो है ही नहीं, वो कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए होगी, क्योंकि निगम में कई अनियमितताएं भी हैं, भ्रष्टाचार के मामले भी पहले आए हैं, निगम जिस तरह से चल रहा है वो भी आपको पता है। इन चुनौतियों को कैसे पार करेंगे? इन चुनौतियों को हम इस तरह से पार करेंगे कि अब एक तो निम्मी MA BEd फाइनल बच्चा है, हम लिखित में लेटर देंगे, मुख्यमंत्री को भी देंगे, प्रधानमंत्री को भी देंगे। वार्ड में जमीन निगम की नहीं है, अब हमें इस बारे में पता पड़ा है, निगम की जमीन नहीं है तो हम प्राइवेट लैंड जो हमारे कॉलोनियों के यूज में होगी उनको इकबाल करवाएंगे और सरकार से पैसे दिवा के वहाँ पे पार्क बनवाएंगे। हम झूठा वादा नहीं कर रहे। PPP मॉडल की बात कर रहे हैं। PPP मॉडल हमने इसमें लिख दिया कि हम बड़ी कंपनियों से मिलके रोजगार के, पहले भी हमने रोजगार दिलवाए हैं। आप लोग वालों को पूछो, मंदरसन कंपनी में हमने हजारों युवाओं को नौकरी दी है अपने वार्ड से, हजारों युवाओं प्राइवेट कंपनी में। ये तो कई सौ करोड़ का बजट है। तो भाई कई सौ करोड़ का बजट कुछ नहीं है, इसमें सिंपल सा बजट है। अपने वार्ड में लाइब्रेरी खुलवा सकता है, एक पार्षद की पावर है। नौजवानों को रोजगार के अवसर दे सकता है, अपने फैक्ट्री वाली कैंप लगा सकते हैं। महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर दिया जा सकता है, सिलाई सेंटर की सरकार भी मदद करेगी, कुछ आर्थिक मदद मैं करूंगा इसमें। अगर मुझे 100-200 मशीन भी अगर मुझे देनी पड़ेंगी अपनी बहन बेटियों को सिलाई के लिए, तो रवि भड़ाना पैसे से भी कमजोर ना। सैकड़ों लोग साक्षी हैं आपकी इस बात के। हाँ, सैकड़ों लोग, पैसे से भी ताकत है, उसमें अपना पैसा भी लगा देंगे। मिल्टी बेस कंपनी हमें अन्य संस्थाओं से तालमेल बनाएंगे। सब हमारे, पूरा देश हमारा है, पूरा भारत हमारा, पूरा हरियाणा हमारा, उनसे मिला के युवाओं को रोजगार देंगे।
सफाई की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कर्मचारियों की संख्या निगम की मीटिंग में बढ़ती है, तो हमारी बहन मुद्दा उठाएगी, निगम की मीटिंग में कर्मचारियों की संख्या बढ़वाएगी, ये काम करेंगे। तो झाड़ू लगाएंगे किस पर? रोड तो है ही नहीं। रोड हम बनवाएंगे ना, पानी पहले तो आप चुप हैं। अभी रुको तो सही भाई जी। बाढ़ में पानी निकासी के लिए प्लान बनाकर काम किया जाएगा। पहले हमने बसंतपुर से पल्ला तक जो सीवर लाइन पड़ी थी पिछले 20 साल से, वो हमने सीवर लाइन पार्षद मुनेश भड़ाना के अर्थक प्रयास से 80 लाख रुपए का टेंडर हुआ था। सब पार्षदों ने नहर पार करने मना कर दी, क्योंकि उसे उनका पता था बसंतपुर तक का पानी आएगा। मैंने सोचा इन पार्षदों को तो है नहीं, इनको जरूरत नहीं है, हमारा वार्ड सबसे पीछे है। हमने 80 लाख रुपए का टेंडर करके ITR लगा के लोग बाग देख सकते हैं, मुनेश भड़ाना की लेटर पैड लग रही है, हमने उस सीवर को चालू करवा दिया। कॉलोनी उसमें पानी डाल रही है, नाला हमने बनवाया, सबसे पहले जन्म दिया हमने नाले का। और सत्ताधीश तो ये कह रहे हैं कि हमने अब सुनो, सत्ताधीशों का भी जवाब देंगे। पानी निकासी पे होगा, रियासी दर में कमजोर वर्ग में प्ले स्कूल सरकार भी ना देगी तो जितने भी पैसे लगेंगे उसमें हम लगा देंगे। 100-200 गज हम जमीन भी दान दे देंगे, तो कुछ नहीं है, हम इतनी गुंजाइश है हम में। इसमें भी हो गया धार्मिक आयोजन पे, जैसे कि छठ पूजा हमारे जमुना घाट में होती है, ठीक है, वहाँ पे चक्कर रोड नहीं था, यानी उस रोड को पक्का करवा देते। इस बार हमने चाचा भतीजे ने मन में ठान लिया है, चाहे हमें 10-10 लाख रुपए लगाने पड़े, अपनी जेब से पैसे लगा के रोड बनवा देंगे। और आ जाओ जी, पहले कार्यकाल में काफी सड़क बनी है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर इस्माइलपुर गांव है। इस्माइलपुर गांव में एक बिजली का खंभा नहीं हुआ करता था। आप बिजली मंत्री रहे, आप हाँ, ठीक है, खंडा लगा है, ठीक है, हो गए। फिर दूसरे आगे जी वार्ड में स्वच्छ वातावरण पार्क बनाएंगे, हो गया। ग्रीन बेल्ट में पेड़ों का भगवान भी देखता है, सरकार वो भी हटवाएंगे, वो वादा ऐसा करेंगे हम जो अपनी लेवल पे कर सके। अब ग्रीन बेल्ट के सौंदर्यकरण की बात आ गई, अपने पैसे से पेड़ लाएंगे और घर घर एक पेड़ लगवाएंगे। अपनी जेब पे विश्वास है हमें, सरकार से ज्यादा अपनी जेब पे विश्वास है, अपने क्षेत्र की जनता के विश्वास। ये संकल्प पत्र जो है इसमें अधिकतर काम आप अपने फंड से करा रहे हैं। कोई बात नहीं, पिछले 5 सालों में कितना काम अपने फंड से कराया? इसलिए पिछले 5 सालों में हमने काली मंदिर बनवाया, आप सर्वे करो, काली मंदिर में करीब 15-20 लाख रुपए लगे, दोनों लेंटरों के सरिया मैंने दिए, दूधनाथ मंदिर में लेंटर मैंने डलवाया, दीपावली कॉलोनी में लेंटर मैंने डलवाया मंदिर पे, सरस्वती कॉलोनी में 3 लेंटर एक मंदिर के मैंने डलवाए, अजय नगर में भाइयों मीडिया के सामने कह रहा हूँ, आप जाकर देखो उस मंदिर में फरस्ती टूटी रोड जैसे मेरे ऑफिस की है, आज उस मंदिर में दीवार पे ग्रेनाइट लग रहा है और नीचे कोटा बच्चे कोटा लगाए, उन्होंने की समिति वाले ने कि कोटा का पत्थर लगाएंगे, मैंने छोड़ो कोटा यार, जमीनी स्तर पर मेरी बात सुनो, हाँ जांच करना, मैंने की छोड़ो कोटा को यार, कोटा में तो कुत्ते बिल्ली बैठते हैं, गाड़ी खड़ी होती है। मैंने व्हाइट कलर का 55 रुपए स्क्वायर फुट का 4.5 लाख रुपए का पत्थर लगवाया। मुझमें कोई आदमी कह नहीं सकता कि आपने काम नहीं किया था धार्मिक। अच्छा, मस्जिदों में बताऊं, जहां से भी कोई मौलाना भाई आ गया, मुझे समर सेवर करवाना है, मुझे मस्जिद बनाने के लिए पैसे दो, मैंने दी है। कब्रिस्तान की जमीन मैंने पहले अफसर पर दी। सब धर्म को साथ लेके चले हम, कोई धर्म हमसे बाहर नहीं है और हम सबके साथ से आज खड़े हैं आपके सामने। 36 विरोधियों को साथ लेकर चले। भाई मुझे तो ये लग रहा है कि हमने ये देखा कि जो आज जनता का प्यार है हमें, हम निर्दलीय जीते थे और जनता में बिल्कुल भी बदलाव नहीं है। बहन पता ना नसीब हमारा बहुत ज्यादा अच्छा लिखवा के लाई है, पहले से भी ज्यादा वोटों से जीतेंगे और पूरे क्षेत्र का मान सम्मान जो कुछ कमी हमसे रह गई है उनको दोबारा रिपीट करके, जैसे जनता हम पे विश्वास कर रही है, हम 5 साल विश्वास इनका खरा उतरेंगे। रामकुमार जी खड़े हैं जो निमी भड़ाना के पिता। अभी हमने निमी भड़ाना के भाई रवि जी से बात की, उन्होंने कई सारी सैकड़ों करोड़ की घोषणाएं की हैं और कुछ निजी फंड से भी करते नजर आए हैं। कई सारे सवाल हमने कहा कि सैकड़ों करोड़ की योजनाओं का आपने सैकड़ों लोगों को साक्षी बनाते हुए विकास का वादा किया है, तो इस बात पर मजबूती से अपना पक्ष रखते हुए रवि भड़ाना ने कहा कि हाँ, सैकड़ों लोग मेरे इस बात के गवाह हैं और मैं इसी तरह से अपनी बहन निम्मी भड़ाना के जरिए विकास कार्य कराने की कोशिश करूंगा।
उसमें कुछ मजबूरियां रही है। कोरोना काल आ गया पीछे, 3 साल से कोई यहाँ पे पार्षद नहीं है। एक योजना हमारी ऐसे निकल गई। बात लाइब्रेरी की आती है, ग्रीन बेल्ट पड़ी है, पार्क बन सकता है, सामने पार्क बना सकता है ग्रीन बेल्ट। युवाओं को देने की बात है तो कुछ हमारे फ्रेंड है जो आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, यहाँ पे कैंप लगाएंगे, आईटी कंपनी को लाएंगे। सफाई कर्मचारी आपकी या हमारी बेटी बहन निम्मी जाएगी, कर्मचारी अपने वो है कि हम लड़ेंगे तो बढ़ जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धार्मिक सवाल में एक बार रोक रहा हूँ बीच में, जो सफाई कर्मचारी का बार बार नाम आता है, हर वार्ड को 22 से 25 सफाई कर्मचारी मिलते तो हैं लेकिन दिखते नहीं हैं। ये है सबसे बड़ा सवाल, दिखेंगे कैसे? देखो, आजाद का मतलब क्या होता है? कैंडिडेट का आजाद अपने दम पे होता है। हम किसी सहारे के मोहताज नहीं है, अपने दम पे है। अपने दम पे अगर निम्मी जीत के जाएगी, अगर वो 20 मांगेगी तो 20 मिलेंगे, 40 मांगेगी तो 40 मिलेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि पार्टी जो दिशा दे देती है, कंट्रोल करती है, आप कंट्रोल से फ्री है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल कंट्रोल से फ्री है। हमारे साथ हमारी जनता है और अपने जनता के लिए लड़ रहे हैं। हम कहीं से भी लेके आना पड़े, हमें फंड मंत्री कोई से मंत्री से भी लेके आना पड़े, किसी से हम लेके आएंगे, जनता के लिए लेके आएंगे। हम अपनी लड़ाई नहीं, अपनी जनता की लड़ाई लड़ेंगे। अब हमें किसी मंत्री से कोई वो नहीं है। हमारी क्षेत्र का विकास हो, हम सबसे पहले विकास की लड़ाई लड़ेंगे अपनी। हमारा सबसे पहला जो मुद्दा होगा, हम जो हमारा विकास कराएगा हम उसको लेके आएंगे, उससे लेके आएंगे जहाँ से होगा। आप पहले खुद चुनाव लड़ना चाहते थे, रामकुमार भड़ाना तैयारी कर रहे थे समाज की, बाद में महिला सीट हुई तो आपने भी धर्मपत्नी का नाम आगे किया, लेकिन अचानक से बेटे को आगे लाना, ये कौन सी रणनीति थी, क्या रणनीति? मैंने देखा कि पीछे हम शिक्षा के उससे ही पीछे रह गए। जो हमारे पीछे 5 वर्षीय योजना थी ना, जो पार्षद थे पीछे मुनेश भड़ाना बनी, तो शिक्षा की वजह से थोड़ा हम पिछड़ गए उसमें। हमने बैठ के पूरे परिवार ने, पूरे समाज ने फैसला लिया कि भाई हम शिक्षा की वजह से पीछे रह गए, अब हमें शिक्षा की वजह से ही आगे बढ़ना है, इसलिए हमने फैसला लिया। चलिए, बहुत एक बात ये आती है कि भड़ाना परिवार लगातार पार्षदी की को अपने यही सहेज कर रखना चाहता है, इस पर लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। पीछे हमारे बड़े भाई हैं विनोद अवाना जी और कई हैं, हमने उनसे बोल दिया था भाई जो भी टिकट वगैरह जो भी आपको मिलती है हम पूरा सहयोग करेंगे। हमें कोई ऐसा लालच नहीं था कोई। अभी हमने जो निम्मी भड़ाना के पिता हैं उनसे बात की, कहा कि हमने यहाँ आकर बात की तो उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, भड़ाना परिवार किसी पद के लिए का लालची नहीं है, बल्कि हमें अपनी बेटी को आगे बढ़ाना था और हमें सेवा करानी थी। इसलिए इस बार वार्ड नंबर 27 के अंदर हमने निम्मी भड़ाना के रूप में एक शिक्षित युवती को चुनावी मैदान में उतारा है।